नर्मदे हर साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश। साथियों, इस जोगी टिकरिया में आप देख सकते हैं माँ नर्मदा पावन उनका धारा ये बह रहा है यहाँ पे। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पहाड़ जैसा ऊपर आप देखिए, यहाँ पे एक माता जी विराजमान है। ये आगे ऊपर उनकी कुटिया है, हम अभी इधर से चलेंगे। वो माता जी के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। वो माता जी का नाम दुर्गागिरी है। और साथियों, उनके अंदर ऐसा बैराग चढ़ा कि उन्होंने नागा साधु यानी जूना अखाड़ा आप जानते होंगे, नागा सन्यासी है। तो आइए उन माता जी के बारे में हम जानते हैं कि वो माता जी कैसे इस मार्ग में आई और क्या उनका अनुभव है। और साथियों, यहाँ पे रह के वो माता जी चौबीसों घंटा माँ नर्मदा का दर्शन करती हैं। आपको यहाँ से अभी हम दिखाते हैं कि यहाँ से एकदम सीधा माँ नर्मदा दिखती है। जैसा देख सकते हैं, उनका एक कमरे का गेट है, यहाँ से एकदम सीधा माँ नर्मदा का दर्शन होता है। तो माता जी यहाँ से माँ नर्मदा का दर्शन करती है और यहाँ पे भजन करती हैं। तो आइए, आज फिर से वो सौभाग्य हमें मिला है जो माता जी का दर्शन करने हम आए हैं और उनसे सत्संग भी होगा। तो आइए उनसे हम मिलवाते। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे हर बच्चे धन्यवाद। कैसे हैं माता जी? सब ठीक है, अच्छा है। जी जी जी। माता जी, सबसे पहले तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? इधर मेरे को 30 वर्ष हो गए बच्चा, पूरा बचपन ही मैंने मेरा उम्र अच्छा 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 अच्छा। 25 साल के उम्र से मैं यहाँ जी जी पे रह रही हूँ। जी। माता जी, आपके सर पे ये खूबसूरत जटाएं, ये कब से आपको ये जटा बन गई? ये जटा 2007 से बना है बच्चा। अच्छा अच्छा। तो आप कैसे इस मार्ग में आए? क्योंकि सब लोग अपने जीवन में अलग अलग तरह से सुख भोगना चाहते हैं। आप सब छोड़ के इस संन्यास मार्ग में। जी देखो, ये तो विद्वत माता का देन है जी जी ना। जी जी कहते हैं एक कि जन्मदिन को पितु और माता करम सुभाष लिखा विधाता, जी जी है ना। जी 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 तो माता पिता जन्म के साथी होते हैं, जी जी है ना। जी जी और फिर ये तो विधाता का लेख है, जी हमारे उसमें फकीरी ही रहा होगा, जी जी है ना। तो उसको तो खुद मैं नहीं जान पाती कि मैं क्यों ऐसा आ गया। जी तो जी वो तो परमात्मा ने ही भेजा है, जी जी। वही ऊपर से। तो आप कितना साल की थी जब आपने इस मार्ग में आए, दीक्षा हुई आपकी? इस मार्ग में मेरा बचपन ही पूरा 6 वर्ष की उम्र में जी मेरे अंकल जी जो थे, चाचा जी, जी जी तो वो मास्टर थे। तो प्रथम नौकरी उनका पुष्पराजगढ़ में जी जी लगा था। जी तो मैं अपने घर से अकेली, बड़ी बच्ची थी, वो मेरे चाचा जी थे। जी जी तो जी। वो मुझे ले आए थे। तो अच्छा यहीं कक्षा 1 से मुझे अच्छा। पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए। जी जी जी। इसके बाद में एक माता जी है, तो हम्म। उनकी मंदिर रहा, उनके यहाँ हमारा कमरा था हम्म। किराए का। जी जी जी। तो हो गए, वो माता जी अपने को खूब बच्चों जैसा प्यार दी, अच्छा माता अच्छा पिता का प्यार दिया। अच्छा अच्छा और वो भी मंदिर में पूजा पाठ करती थी। अच्छा अच्छा। बस उसके साथ में जाने जाने से अपना भी मार्ग गए, बैराग चढ़ा पे। बैराग चढ़ गया। जी मार्ग वो तो है, लेकिन बिना मार्ग का तो कुछ जी नहीं बढ़ सकता ना कोई आगे। जी जी जी। हाँ, तो वो माता जी भी हैं, वहाँ भूतनाथ आश्रम पे रहते हैं। हम्म। आश्रम का नाम है भूतनाथ। अच्छा अच्छा। बाकी वो ग्राम कोयलारी है, सिवनी संगम। किस किस संप्रदाय से है आप? हम हैं सन्यासी संप्रदाय से, जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा श्री अच्छा। परमदस नाम जूना तो अखाड़ा। माता जी, माताओं का कैसा संन्यास होता है? क्या प्रक्रिया होती है उनकी दीक्षा की? माताओं की प्रक्रिया बस वही होती है जैसे पुरुषों का होता है, जी वैसे दोनों उसमें कोई मतभेद नहीं है कि पुरुषों का अलग संस्कार होता है, जी माइयों का अलग संस्कार होता नहीं। संस्कार सब धर्म ध्वजा के नीचे जी सब एक ही रहते। हमारे सन्यास में ये जब उसमें ये नहीं है कि ये नारी है कि ये जी पुरुष है,
जी जी। ऐसा कोई मतभेद वैसा भेद नहीं होता। नहीं होता है। जी जी, सेम प्रक्रिया दोनों की होती सब से फल क्रिया सब जी देने जी। की बराबर। क्या संकल्प कराया जाता है? संकल्प वहाँ कुछ नहीं, जब अपना पिंड संस्कार जब होता है ना, जैसे अपने को तो बैराग हो गया, जी जी अब अपने को फिर सत्संग से ज्ञान हुआ। जी अब पहला तो आदमी रगड़ता है, फिर है ना, जी फिर इसके बाद में रगड़ता है, फिर बाद में झगड़ता है। जी 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 पहले रगड़ता है, फिर बाद में झगड़ता है। जी जब उसमें पहुंचता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि अब मेरे को सन्यास लेना है, जी जी तो सन्यास लेना है तो फिर वो अब उसका तो पहले से बना हुआ है ना, वहाँ तो अब क्या कसम खिलाना कि क्या नहीं, लेकिन फिर भी सन्यास एक ऐसी चीज है कि वहाँ जब संस्कार होता है, अपने 14 पिंडों का संस्कार पाड़ा जाता है। जी जी पिंडा सब संस्कार दे दिया जाता है, पिंडा दे दिया जी, जी। जाता है। माता पिता सब, नाना नानी जितने भी होते हैं, जी जी अपने परिवार का सब पिंड होता है। जी। इसके बाद में जब अपना पिंड होता है, जी तब वहाँ पे समझाया जाता है जी, कि जी। अभी अभी आप लोग सोच समझ लो, जी जी अभी जिसको शादी करना है जी। तो पैसा लेके जाओ अच्छा। और बड़े प्रेम से शादी करो, जी जी है ना। जी जी अभी कोई बिगड़ा कुछ नहीं है बच्चा, जी। अब लास्ट है, अच्छा सोच समझ लो। वहाँ पे सोचने के लिए समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है। अच्छा अच्छा तो फिर बस जब मौका दिया जाता है, फिर इसके बाद में कोई नहीं जाता है, पैसा भी दिया जाता है कि बोले बच्चा, गुरु लोग बोलते हैं पैसा लेके जा अच्छा और अच्छा शादी कर ले, अच्छा। लेकिन वहीं पे सब परीक्षा हो जाता है। जी जब वो क्योंकि- आ ही गया है अब संग्राम में, तो अब वो सोचे, पहले सोच समझ के आया, कोई उसको तो जबरदस्ती नहीं ले गया है ना, नहीं लेके आए। है जी ना। जी। मेरा फिर भी गुरु एक अलग अलग तरीके से उनको मापते हैं कि कितना इसका हाँ, बैराग। ये जी जी नापते हैं ना, इसलिए जी, पैसा जी। दिखाते हैं, नोट का गड्डी दिखाते हैं, जी जी जी। है ना, जी। खूब ये लेके कि जा, आगे चल के कभी फिसलन ना हो। फिसलन न हो। जी फिर इसके बाद में नहीं, उसको नांगा संस्कार कर देते हैं। जी। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको नांगा बनाया जाए। अच्छा अच्छा उसमें खुद फिर जैसा जैसा आप शिव का, जिसका जैसा बैराग बच्चा, जी जी है ना, जी। खुद वो अपने आप को खुद की, मेरे को अब इसमें आया हूँ तो मरने से क्या डरना। लेकिन माता जी, क्या आपके घर वाले कभी विरोध नहीं किए कि आप नागा संन्यास क्यों ले रहे हैं? आप नहीं, घर पे नहीं। रह के भजन कीजिए, आप नहीं, विवाह अभी कीजिए, ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी वो तो ऐसा था जी। कि बच्चा अपने घर से जो है, तो ऐसा प्रथम संत का बीज जो है तो पहले से ही पुरखों से ही चला आया है, अच्छा अच्छा। है ना। जी जी तो पुरखों से ही चला आया है, तो एक न एक अपना ये है कि एक न एक को संन्यास हो ही जाता है। माने ऐसा नहीं होता है तो पक्का हो जाता है, जी जी कच्चा नहीं। अब एक हमारा, मेरा चाचा जी है, जी। तो वहीं कपिल धारा में रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, उनका भी संन्यास हो, तो अब उनका वीडियो क्या बनेगा, वो कान से बहरा है, अच्छा अच्छा कान से। उनका भी आश्रम है कपिल धारा में अच्छा अच्छा। रहता है। तो आपके पीढ़ी में और लोग भी सन्यासी हैं? हाँ, अपने पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। जैसे कि अपनी मीरा माता हो गई, जी जी ये तो अपने ही जी। सब हम लोग एक हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान की माया काफी प्रबल होती है, तो इसके लिए गुरु हमें उस योग बनाते हैं, फिर दीक्षा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो माता जी, हम ये तो हुई आपके जीवन के बारे में बात। अभी बात करते हैं कि माँ नर्मदा, यहाँ से इतने खूबसूरत उनका दृश्य नज़ारा देखने को मिलता है। हाँ क्या हाँ। आनंद, मैया के बारे में क्या बताएंगे आप? क्या बताऊंगी, माँ का देख के अपना, मैया का जो है तो दर्शन होता रहता है। अपने मैया जाती है आती है, माँ का देख के अपने को संतोष रहता तो है। ये नर्मदा तट पे आप इतने दिन से हैं, हम्म। तो माँ ने आपके साथ कोई ऐसा लीला की हो, कुछ तो अनुभव अब कराया लीला हो? क्या की है, अब माँ ने तो ही ये सब कुछ कराई है। अच्छा अच्छा जी है? जी जी जी। माँ ना कराती तो ऐसा ही होता। नहीं होता। ये बताइए ना, जी जी आप कहाँ पे बैठे हैं, कितने ऊंचाई पे बैठे हैं, जी जी जी
वो तो माँ ही ना करवाई है। जी जी बिल्कुल। एक उनका आरती में है कि मैया दूध पिलावत है, मैया गोद खिलावत है, रेवा तट पर धूम धड़ाक, राम भजन का यही तड़ाका, भजलो रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे शालिग्राम, बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी, बोलो बाबा हरि हरि, हाथ पे डमरू अजब धरी, नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। जी 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 जी। परिक्रमा आप की है? हाँ जी हाँ, नर्मदा जी का परिक्रमा किया। अरे वो तो अब नहीं, परिक्रमा कौन कर सकता है, मैया जी का खुद कराती है जो भी। जी जी जी। फिर इसके बाद में मेरा संन्यास हुआ गुजरात में, कच्छ में, आशापुरा माता कमठ नाना रतड़िया। अच्छा अच्छा। वो सिद्ध पीठ माना जाता है, भारत का सिद्ध पीठ है। अच्छा अच्छा। वहीं पे जो है तो दुर्गा माता जी का और महिषासुर का लड़ाई हुआ था। जी जी। तो वहीं पे महिषासुर को मारा गया था, वो जगह है कच्छ। तो वहीं पे अपना परिक्रमा करते करते में ही संन्यास हो गया। अच्छा अच्छा। साथियों ये माता जी का धूना है, यहीं पे माता जी बैठते हैं और ये पूजा स्थल है। पूजा स्थल तो दिख ही रहा है। और ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे गुरु जी हैं। अच्छा, वो माता जी के हाँ, गुरुजी हैं। और यहाँ मेरे ये दादा गुरु जी बैठे हैं। अच्छा अच्छा। बच्चू महाराज जी। अच्छा अच्छा, ये दादा गुरु जी। हाँ जी 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 जी। तो काफ़ी आपसे मिलके, आपके दर्शन करके काफ़ी आनंद आया माता जी। हम आशा करते हैं कि भक्तजनों को भी बहुत आनंद आया होगा जो हमसे जुड़े हैं, प्रेमी लोग जी। तो फिर हम मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ, जब तक हमें विदा दीजिए। नर्मदे हर।